वेल स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष एकेडमी में। स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको क्लास 11 मैथ्स का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो सेट्स यानी कि समुच्चय वो पढ़ा रहा हूँ। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था स्टूडेंट, उसमें हमने हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट ए कंप्लीट करी थी। आज हम कंटिन्यू करने वाले स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1B से। ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था उसमें हमने इसका बेसिक पढ़ा था कि किस तरीके से हमने समूह के बारे में पढ़ा था, समुच्चय के बारे में पढ़ा था। फिर हमने स्टूडेंट समुच्चय को लिखना सीखा और फर्स्ट डे में हमने ये देखा स्टूडेंट एक्सरसाइज में कि किस तरीके से हम पता लगाते हैं ये इस समूह का अवयव है कि नहीं है। ठीक है, उसके सिंबलों को यूज करना सीखा, स्टेटमेंट को देखना सीखा। और अब जो हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हमारी जो एक्सरसाइज 1B है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट आपको देगा स्टूडेंट, जैसा कि लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन मैंने नोट करा है यहाँ पे, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक को सारणीबद्ध रूप में लिखिए। मतलब आपको एक सेट दे देगा स्टूडेंट, उसकी एक कंडीशन दे देगा। उस कंडीशन के बिहाफ पर यानी स्टूडेंट जैसा उसने सारणी के अंदर मेंशन करा होगा, आपको उस सेट का आंसर यानी उस समुच्चय का आंसर लिखना पड़ेगा। समझ गए स्टूडेंट? आपकी जो एक्सरसाइज 1B है उसमें आपको समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, और उसके लिए क्या करना है, जो भी सेट है उसकी एक कंडीशन दी गई है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे अपन बिना देर कर स्टार्ट करते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट, ए एक सेट है ना, ए एक सेट है और वो किस तरीके से डिफाइन करा गया है कि x है वो पूर्णांक है स्टूडेंट। क्या है? पूर्णांक है। ए एक सेट है x नाम की वैल्यूज का, और x क्या है? पूर्णांक है। और x का जो मान है स्टूडेंट है ना, x का मान -3 से बड़ा है या बराबर है और 7 से क्या है? छोटा है। समझ गए स्टूडेंट? आपको a नाम के एक समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में लिखना है। और किस तरीके से लिखना है? उस समुच्चय में x क्या होगा? एक पूर्णांक होगा और x स्टूडेंट इस तरीके से होगा कि x का मान -3 से बड़ा या बराबर और 7 से क्या होगा? छोटा। स्टूडेंट क्लियर? समझ गए? x जो है वो -3 से बड़ा हो या बराबर हो और 7 से क्या हो? छोटा हो। स्टूडेंट इस तरीके से डिफाइन करा है इस सेट को। चलिए स्टूडेंट इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आपको ये साइन समझ में आया स्टूडेंट क्या होता है। अगर मैंने ऐसा लिखा -3 है ना, उससे बड़ा या बराबर है x और 7 से क्या है? छोटा। और x के बारे में कंडीशन क्या दी स्टूडेंट? x क्या है? पूर्णांक है। तो स्टूडेंट पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक दो शब्द से मिलकर बना है, पूर्ण प्लस अंक। अगर कोई नंबर कंप्लीट होता है स्टूडेंट, पॉइंट की फॉर्म में नहीं होता है, तो उसको हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट ये बात? तो x क्या है सर? x पूर्णांक है, मतलब x कंप्लीट नंबर होगा, पूरा नंबर होगा। और -3 से बड़ा हो या बराबर हो, मतलब x जो आपका पूर्णांक होगा वो -3 से बड़ा हो या उसके बराबर हो। बराबर वाले को भी ले सकते हो, लेकिन 7 से क्या होना चाहिए स्टूडेंट? छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो x जो पूर्णांक हो वो -3 से बड़ा या बराबर हो, 7 से क्या हो? छोटा। तो स्टूडेंट चलो इसको सेट बना के लिखते हैं। तो a के अंदर क्या जाएगा सर? a एक ऐसा सेट है जिसमें x आ रहा है, x पूर्णांक है, और उसको आपको कैसे लिखना है? -3 से बड़ा हो या बराबर हो। बराबर होगा कि नहीं होगा -3? यस सर, -3 के बराबर होगा। अब x -3 के बराबर हो या उससे बड़ा हो, तो -3 से बड़ा क्या होता है स्टूडेंट? -2 होता है। उससे बड़ा क्या होता है स्टूडेंट? -1 होता है। फिर आपका क्या होता है स्टूडेंट? 0 होता है। और 0 के बाद आप इस सेट को कहां तक डिफाइन करोगे? 7 से छोटी वैल्यू, मतलब x जो हो वो पूर्णांक होना चाहिए और -3 से 7 तक होना चाहिए। तो -3 से 7 तक कितने नंबर आते हैं स्टूडेंट? आपने नंबर लाइन पढ़ी है, सबने संख्या रेखा पढ़ी है। तो -3 के बाद सर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पे लाके हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि उसने क्या बोला? 7 से छोटा हो। स्टूडेंट समझ गए? तो आपको a नाम का एक सेट बनाना था, a नाम के एक सेट को सारणीबद्ध के रूप में लिखना था। किस तरीके से लिखना था? कंडीशन दी गई थी x आपका एक पूर्णांक होगा, मतलब x आपका एक पूरा नंबर होगा और वो -3 से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर हो, 7 से छोटा हो। तो वो सारे के सारे पूर्णांक x के अंदर आएंगे। जो -3 से बड़े या बराबर है वो 7 से छोटे हैं। तो -3 से 7 के बीच में स्टूडेंट 7 से छोटे कितने पूर्णांक हो सकते हैं सर? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये होगा स्टूडेंट आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? आपको एक सेट दे रहा है और सेट की कंडीशन दे रहा है। क्या दे रहा है? कंडीशन। उस कंडीशन के बिहाफ पर आपको क्या करना पड़ रहा है स्टूडेंट? उस सेट को परफॉर्म करना पड़ रहा है, उसका आंसर बताना पड़ रहा है कि सर इस सेट का आंसर ये होगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए मूव करते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट?
मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन जो आपका स्टूडेंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट ए का सेकंड क्वेश्चन यानी बी। तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है स्टूडेंट बी नाम का एक सेट है आपका, क्या है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन बी नाम का एक सेट दिया स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन में बी एक सेट है और उस सेट के बारे में कंडीशन क्या दी गई स्टूडेंट, x रेशियो x प्राकृत संख्या है जो 6 से छोटी है स्टूडेंट, क्या है, प्राकृत संख्या। तो आपको बी नाम का एक सेट बनाना है और सेट काय का है स्टूडेंट, समुच्चय काय का है सर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो बी एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है जो क्या है, प्राकृत संख्या है जो 6 से क्या है स्टूडेंट, जो 6 से छोटी हैं, विच आर स्मॉलर देन 6, जो 6 से क्या स्टूडेंट, छोटी हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये बात क्लियर है आपको। तो क्या है, आपको b नाम का एक सेट बनाना है और b के अंदर x आएगा और x क्या है, x प्राकृत संख्या है, क्या स्टूडेंट, प्राकृत संख्या जो 6 से क्या है, छोटी। आया समझ में स्टूडेंट, कंडीशन क्या दी गई है, b नाम का एक समुच्चय बना के बताओ और उस b नाम के समुच्चय में कौन आएंगी, प्राकृत संख्याएं, क्या आएंगी, प्राकृत संख्याएं, और उसको नाम क्या दिया है, x दिया है। तो b नाम का एक समुच्चय जिसमें x नाम की प्राकृत संख्याएं आ रही है जो 6 से क्या है, छोटी। तो मतलब प्राकृत संख्या क्या होती है, सब जब हम काउंटिंग को यानी गिनती को 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 से लेकर स्टूडेंट 1.5 डिजिट तक आगे तक जाओ, जितनी भी संख्याएं आएंगी स्टूडेंट सारी की सारी आपकी क्या होंगी, प्राकृत संख्याएं होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो बी काय का सेट है सर, बी उन प्राकृत संख्याओं का सेट है जो 6 से छोटी है। तो बी स्टूडेंट कौन सा समुच्चय, उन संख्याओं का समुच्चय जो 6 से छोटी है। तो प्राकृत संख्या कहां से चालू होती है सर, 1 से चालू होती है, और 6 से छोटी कौन कौन होंगी स्टूडेंट, 1 2 3 4 और 5। तो बी नाम के सेट के हिसाब से स्टूडेंट इसका आंसर क्या जाएगा, तो सर बी सेट के अकॉर्डिंग कंडीशन में इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। क्लियर स्टूडेंट, यही आएगा बी के अंदर। क्यों, क्योंकि बी जो सेट था वो प्राकृत संख्याओं का सेट था और संख्याएं 6 से क्या थी, छोटी। तो प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है और 6 से छोटी चाहिए हमें बी नाम के सेट में। तो 1 2 3 4 5 ये किसके अंदर आएंगे स्टूडेंट, सेट नंबर बी के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए मूव करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं, क्या बोल रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट वो आपको ये बोल रहा है कि आपको एक नया सेट बनाना है और इस बार सेट का नाम क्या दिया स्टूडेंट, सी दिया है। क्या दिया है, सी 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या है और उसके अंकों का योगफल 8 है ना क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, सी नाम का एक सेट बनाना है। सी क्या है स्टूडेंट, सी के बारे में रिलेशन क्या दिया गया, x रेशियो x, मतलब एक ऐसा सेट है 2 अंकों वाली क्या स्टूडेंट, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या है, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या है ना, मतलब ये सब एक के बाद आते हैं ना। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या है, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या है और अंकों का योगफल कितना स्टूडेंट, अंकों का योगफल 8 है। तो सी नाम का एक सेट है जो 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या है, अंकों का योगफल कितना स्टूडेंट, 8 है। अंकों का योगफल कितना है, 8। क्लियर स्टूडेंट, ये हो गई सेट की कंडीशन। चलो इसका आंसर लिखते हैं। सी क्या है सर, सी उन संख्याओं का समुच्चय है जिनमें 2-2 अंक हैं, मतलब सी के अंदर जो भी आएंगे स्टूडेंट वो सब 2-2 अंकों की संख्या होंगी और उसके दोनों अंकों को जोड़ दोगे तो उनका योगफल क्या आएगा, 8 आएगा। मतलब आपको सी नाम का एक समुच्चय बनाना है, उस सी नाम के समुच्चय में सारे 2-2 अंकों के नंबर होंगे, 2-2 डिजिट वाले नंबर होंगे और अगर उनके अंकों को जोड़ दोगे स्टूडेंट तो आंसर कितना आएगा, 8। मतलब आपको वो संख्याएं जोड़नी है, 2-2 अंकों की वो संख्या लिखनी है समुच्चय के अंदर जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए स्टूडेंट, 8 आना चाहिए। समझ गए स्टूडेंट। सी में आपको एक ऐसा समुच्चय बनाना है स्टूडेंट जिसमें आप 2-2 संख्याओं के पेयर बनाओ जिनको जोड़ने पर 8 है। जैसे मैं एग्जांपल में क्या लिखता हूं स्टूडेंट, मान लो मैंने लिख दिया स्टूडेंट 17, तो 17 एक 2 अंकों की संख्या है कि नहीं है सर, और उसके दोनों अंकों का योग 8 है कि नहीं है। तो देखो सी के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता सर, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि सी नाम का जो हमें समुच्चय बनाना है
वो समुच्चय ऐसा होना चाहिए उसमें 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या हो। तो 17 2 अंकों वाली संख्या है कि नहीं है? यस सर, डेफिनेटली है। और उसके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। अब 7 में 1 जोड़ दो तो 8 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो सर ये 2 अंकों की संख्या भी है और इसके अंकों का योगफल 8 भी है, तो ये हो गया 1। और सोचो स्टूडेंट, अगर 1 और 7 है तो 7 और 1 भी तो हो सकता है, ये भी तो 2 अंकों की संख्या है। यस सर, बिल्कुल ये भी हो सकता है। अब स्टूडेंट 2 और 6 ले लो, यानी 26 26। सर 26 भी 2 अंकों की संख्या है और 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो 26 है स्टूडेंट, तो 62 भी हो सकता है ना, क्योंकि 6 और 2 भी तो 8 होता है, वो भी तो 2 अंकों की संख्या है। ठीक है सर। सर 5 और 3 8 होता है, यानी 53 ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, 53 2 अंकों की संख्या और दोनों को जोड़ने पे 8 आएगा। अगर 53 है स्टूडेंट तो 35 भी हो सकता है, 3 में 5 जोड़ने पर भी तो 8 आएगा स्टूडेंट। और क्या ले सकते हो स्टूडेंट? 4 और 4 8 होता है, मतलब 44 ले सकते हो स्टूडेंट, है ना, जिसके दोनों अंकों का 8 है। और क्या ले सकते हो स्टूडेंट? एक आप ले सकते हो 0 और 8। क्या ले सकते हो? 0 और 8। ठीक है स्टूडेंट, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी कंडीशन बन रही है? 8। समझ गए स्टूडेंट? तो आपको क्या करना था? सी नाम का एक समुच्चय तैयार करना था। उस समुच्चय में 2 2 अंकों की संख्या आनी चाहिए। कितने अंकों की? 2 2 अंकों की संख्या, और दोनों के अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो आंसर में देखो, सी में मैंने वो सारी 2 2 अंकों की संख्या लिखी है जिनको जोड़ने पर 8 आएगा, वो हमारे समुच्चय के अंदर आएंगी। तो समुच्चय के अंदर क्या आ रहा है स्टूडेंट? 17 आ रहा है, 7 और 1 कितना होता है? 8। और 71 भी आएगा, 7 और 1 8। 2 और 6 भी 8 होता है स्टूडेंट, 6 और 2 भी 8 होता है। 5 और 3 यानी 5 और 3 8 होता है, तो 3 और 5 भी 8 होता है। 4 और 4 भी 8 होता है, और 0 और 8 भी 8 होता है। समझ गए स्टूडेंट? इस क्वेश्चन का आंसर सी नाम का आपको समुच्चय बनाना था। और आपको पता है स्टूडेंट, हर एक समुच्चय सुपरिभाषित होता है, मतलब वो एक कंडीशन को फॉलो करता है, एक शर्त को फॉलो करता है। तो यहाँ पर शर्त क्या है? 2 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या लिखनी थी सी के अंदर, जिनको जोड़ने पर क्या है? 8 आए। तो सी के अंदर हमने वो सारी 2 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या लिख दी जिनको जोड़ने पर स्टूडेंट क्या आ रहा था? 8 आ रहा था। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है ना, 4th यानी डी। तो डी नाम का एक सेट बनाना है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th में डी नाम का सेट बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, बनाते हैं बिना देर करे। और डी में क्या स्टूडेंट? अभाज्य संख्या है तथा 20 से कम है ना। क्वेश्चन नंबर 4th है जो आपका, उसमें सेट डी है। डी नाम का एक सेट बनाना है। x/x एक अभाज्य संख्या है, मतलब इस तरीके से इस रिलेशन को डिफाइन करा गया है कि इसमें अभाज्य संख्या आएंगी। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और स्टूडेंट कंडीशन क्या थी? अभाज्य संख्या और 20 से कम है। क्या स्टूडेंट? 20 से कम है। अभाज्य संख्या है और 20 से कम है, यानी जो डी सेट है स्टूडेंट वो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, डी क्या है? उन अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है जो 20 से क्या है स्टूडेंट? छोटी हैं, है ना, 20 से छोटी है या 20 से कम है। क्या स्टूडेंट? 20 से कम है। समझ गए इस क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट? आपको ऐसी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बनाना है जो 20 से क्या है? छोटी है। 20 से क्या है? छोटी है। समझ गए? डी एक समुच्चय है। काय का समुच्चय स्टूडेंट? अभाज्य संख्याओं का। काय का? अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। और संख्याएं 20 से क्या है? कम है, यानी छोटी है। मतलब डी के अंदर कौन आएगा? सर वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी जो 20 से छोटी होंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। स्टूडेंट अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके खाली 2 गुणनखंड होते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट ऐसी संख्या जो या तो 1 से कटेगी, मतलब उसका गुणनखंड या तो 1 होगा या तो वो खुद होगा, इसके अलावा वो और किसी से कट नहीं सकती। जैसे एक अभाज्य संख्या नहीं है स्टूडेंट। क्यों नहीं है? एक अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि एक खाली 1 से कटता है, और अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए स्टूडेंट? 2। जैसे मैं आपसे पूछूं 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो यस सर 2 1 से भी कट जाता है, 2 2 से भी कट जाता है। तो 2 के कितने गुणनखंड आ गए? सर 2 गुणनखंड आ गए। तो 2 अभाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी? याद रखना 2 सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या है। क्या है? सम अभाज्य संख्या। 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? सर 3 या तो 1 से कटता है या तो खुद से कटता है, मतलब इसके भी 2 गुणनखंड है।
तो जितनी भी संख्याओं के दो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, 4 होगा क्या? नहीं सर, 4 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है और 4 से भी कट जाता है, मतलब इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 हो गए, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। समझ गया स्टूडेंट? अभाज्य संख्याओं के खाली कितने गुणनखंड होते हैं? 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 को खाली 1 ही तो काट सकता है, और किससे कटेगा? किसी से नहीं कट सकता। और आपने बताया सर अभाज्य संख्याओं के कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं? 2। तो 2 अभाज्य संख्या होगी, 3 होगी, 4 नहीं होगा, 1 होगा। समझ गए स्टूडेंट? तो हमें वो सारी अभाज्य संख्याएं लिखनी है जो 20 से क्या होंगी स्टूडेंट? कम होंगी, क्योंकि डी नाम के सेट में उन संख्याओं का समुच्चय बनाना है जो अभाज्य हो और 20 से क्या हो? कम हो। तो स्टूडेंट जितनी भी संख्याएं 20 से कम होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी? इसके अंदर आ जाएंगी। चलो स्टूडेंट इसका आंसर लिखते हैं। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? सर सबसे पहले तो 2 आएगा, क्योंकि 1 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 1 के 2 गुणनखंड नहीं होते, 1 ही गुणनखंड होता है, तो 2 आएगा। उसके बाद 3 आएगा। सर 4 नहीं आ सकता, क्योंकि अभी आपने बताया 4 के 3 गुणनखंड हो गए थे। 5 आएगा, 6 आ नहीं सकता। 7 आएगा सर, 9 आ नहीं सकता, क्योंकि 3 से कट जाता है। 9 के बाद 10 भी नहीं आ सकता सर, 2 से 5 से कट जाता है। ठीक है, अब 10 नहीं आ सकता तो 11 आएगा स्टूडेंट। 12 आ नहीं सकता, 13 आएगा। 14 आ नहीं सकता स्टूडेंट, 7 से कट जाता है, तो 15 आ नहीं सकता, 3 से कट जाता है ना। 15 के बाद 16 भी नहीं आ सकता स्टूडेंट। 17 आ सकता है, यस 17 के 2 ही गुणनखंड होते हैं, और कौन? 19। समझ गए स्टूडेंट? तो क्या क्या आएगा आपके आंसर में? 2 3 5 7 11 13 17 19। ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं और 20 से क्या है? छोटी। तो आपको डी नाम का एक समुच्चय बनाना था। डी में क्या आ रही थी स्टूडेंट? अभाज्य संख्याएं आ रही थी, और सारी की सारी अभाज्य संख्याएं क्या थी स्टूडेंट? 20 से छोटी थी, यानी 20 से कम थी। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर स्टूडेंट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट, सारणीबद्ध रूप में लिखना आ रहा होगा। हर एक सेट को एक कंडीशन दी जा रही है, उस कंडीशन के अनुसार हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? उस शर्त के अनुसार हम इसका आंसर लिख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक नया सेट बनाना है हमें स्टूडेंट। सेट का क्या दिया स्टूडेंट? कंडीशन क्वेश्चन नंबर 5 में एक सेट है आपका स्टूडेंट। सेट किस नाम का है? ई नाम का। क्या स्टूडेंट? ई नाम का। ई नाम का एक सेट है या समुच्चय है, और उसके बारे में स्टूडेंट शर्तें क्या दी गई हैं? इस तरीके से इस सेट को दिया गया है कि x रेशो x है ना, ये इस तरीके से परिभाषित है सेट कि ये x जो है वो i है। इस i का मतलब क्या है स्टूडेंट? अभी आपको बताता हूं मैं। इस i का मतलब होता है इंटीजर। क्या होता है स्टूडेंट? इंटीजर। और इंटीजर का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? इंटीजर का मीनिंग होता है स्टूडेंट क्या? आपके सारे के सारे नंबर जिनका सेंस कंप्लीट होता है। सेंस कंप्लीट होता है मतलब स्टूडेंट पूर्णांक। पूर्णांक 2 वर्ड से मिलकर बना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पूर्ण प्लस अंक। समझ गए स्टूडेंट? ऐसे नंबर जो कंप्लीट फॉर्म में होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। स्टूडेंट ये माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। कैसे स्टूडेंट? माइनस का 3, माइनस का 2, ये कौन से पूर्णांक है? ये ऋणात्मक पूर्णांक है। सर ये माइनस में है लेकिन इनका सेंस तो कंप्लीट है ना। प्लस का 3 और प्लस का 2 ये क्या स्टूडेंट? धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन 1.5 को बोलो या आप 2.5 को बोलो तो ये पूर्णांक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सर आपने पूर्णांक का मीनिंग ही बताया। पूर्णांक 2 वर्ड से मिलकर बना है, पूर्ण प्लस अंक से। और सेट में यानी समुच्चय में जो आई सिंबल यूज होता है वो आई स्टूडेंट यूज होता है इंटीजर के लिए, और इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो ई एक समुच्चय है। काय का समुच्चय स्टूडेंट? आई का मतलब पूर्णांक का समुच्चय, एक्स मतलब अवयव, ई के जितने भी अवयव होंगे वो आई होंगे मतलब पूर्णांक होंगे, और उनका जो स्क्वायर होगा वो 20 से क्या होगा स्टूडेंट? छोटा होगा। मतलब वो सारे पूर्णांक जिनका स्क्वायर 20 से कम होता है वो समुच्चय ई के क्या होंगे स्टूडेंट? अवयव होंगे। तो समुच्चय ई के अंदर वो सारे पूर्णांक आएंगे जिनका स्क्वायर 20 से क्या होता है स्टूडेंट? कम होता है। तो सोचो स्टूडेंट ऐसे कौन कौन से स्क्वायर होंगे जिनका जो स्क्वायर करने पर वैल्यू होगा 20 से कम आएगा? तो सर अगर मैं माइनस का 1 लूं तो सर माइनस के 1 का अगर मैं स्क्वायर करूं सर तो माइनस के 1 का स्क्वायर 1 आएगा सर। सर माइनस का 2 ले लूं, माइनस के 2 का स्क्वायर करने पे सर 4 आएगा। सर मैं माइनस का 3 ले लूं, माइनस के 3 का स्क्वायर करने पे सर 9 आएगा। सर मैं माइनस 4 ले लूं, माइनस के 4 का स्क्वायर करने पे 16 आएगा। सर मैं माइनस के 5 का स्क्वायर ले लूं, उसका स्क्वायर करने पे 25 आ जाएगा। मतलब सर क्या आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा। किससे ज्यादा आ जाएगा? 20 से।
और हमें ऐसे पूर्णांकों को रखना है ई के अंदर जिनका स्क्वायर करने पर उनका स्क्वायर बी, 20 से क्या स्टूडेंट कम आए। तो सर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इन सारे ऋणात्मक पूर्णांकों का वर्ग 20 से क्या है कम है। तो अगर स्टूडेंट माइनस में है तो धनात्मक पूर्णांक भी तो होंगे, तो प्लस में भी तो होंगे। तो अगर आप प्लस के 1 का स्क्वायर करोगे तब भी आपका आंसर 1 आएगा, प्लस के 2 का स्क्वायर करोगे तब भी आपका आंसर 4 आएगा, प्लस के 3 का स्क्वायर करोगे तब भी आपका आंसर 9 आएगा, और प्लस के 4 का स्क्वायर करोगे तब भी आपका आंसर 16 आएगा। समझ गए स्टूडेंट? ये धनात्मक पूर्णांक होगा, ये ऋणात्मक पूर्णांक होगा। समझ गए? मैंने आपको बताया था पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकता है। और हमें ई नाम के समुच्चय के अंदर ऐसे पूर्णांक लिखने थे जिनका वर्ग 20 से क्या हो कम हो। तो रिजल्ट आपके सामने, सर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, और प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4। अब हमें लेकिन स्टूडेंट इस तरीके से नहीं लिखना है। हम समुच्चय को कैसे लिखते हैं? सर करली ब्रेसेस यानी सर्पिलाकार कोष्ठक के अंदर। तो आपकी आई की वो कौन कौन सी वैल्यू आ गई, वो कौन कौन से पूर्णांक आ गए जो 20 से छोटे? सर माइनस का 1 से लेके 4 तक और प्लस का 1 से लेके 4 तक। तो ये स्टूडेंट क्या होगा? समुच्चय ई के अवयव होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इनको हम लिख देते हैं सेट की फॉर्म में यानी समुच्चय की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आ गए हमारे ई के अंदर? सर हमारे ई के अंदर वो ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक आ गए जिनका स्क्वायर सर क्या है 20 से कम है। तो क्या क्या आ गया ई के अंदर? सर हमारा ई के अंदर आ गया -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3 एंड 4। समझ गए स्टूडेंट? ये सारे वो पूर्णांक हैं जिनका स्क्वायर 20 से क्या है कम है, और ये किसके अवयव बन गए? समुच्चय ई के। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट। मैं उसकी कंडीशन लिख देता हूं और फिर हम उसका समुच्चय बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपसे बोल रहा है स्टूडेंट, वो आपसे क्या बोल रहा है कि आपको एफ नाम का एक सेट बनाना है। क्या बनाना है स्टूडेंट? एफ नाम का आपको एक सेट फाइंड करना है। चलिए बनाते हैं एफ नाम का सेट। क्वेश्चन नंबर 6 में एफ नाम का एक सेट फॉर्म करके बताना है, और उसके लिए जो एलिमेंट होंगे, एक्स होंगे, जो उसके अवयव होंगे, उसको कैसे परिभाषित करेगा स्टूडेंट? जो एफ है वो भी क्या है? इंटीजर नंबर का सेट है। किसका सेट है स्टूडेंट? इंटीजर नंबर का यानी आई का सेट है। और जो उसका वैल्यू है, जो उसका मॉड है स्टूडेंट, वो क्या है? 3 से कम है स्टूडेंट। क्या है? 3 से कम है। तो जो आपकी आई की वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या दी गई है? आई के साथ जो आपका एक्स बन रहा है, मॉड बन रहा है जो अवयवों का, वो क्या है? 3 से कम है या 3 के क्या स्टूडेंट? ये जानते हो साइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेस देन, और इसका मतलब होता है इक्वल टू। मतलब स्टूडेंट या तो छोटा है या बराबर है। समझ गए? तो आपको एफ नाम के समुच्चय के अंदर ऐसे अवयव रखने हैं जो पूर्णांक हो, और उन पूर्णांक का मॉड यानी मापांक क्या हो? 3 से छोटा हो या 3 के बराबर हो। मापांक क्या होता है स्टूडेंट? जैसे मान लो मैंने ये लिखा -2 और इसमें लगा दिया मॉड, तो इसको बोलते हैं मापांक। तो जैसे ही मॉड हटता है स्टूडेंट तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। समझ गए? मॉड हटने के बाद वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है? पॉजिटिव। तो आपको स्टूडेंट क्या करना है? एफ के अंदर उन सारे एक्स को लिखना है, मतलब उन सारे अवयवों को लिखना है, उन पूर्णांकों को लिखना है जिनका मान 3 से क्या हो? छोटा हो या 3 के क्या हो स्टूडेंट? बराबर हो। समझ गए स्टूडेंट? तो इसमें आपका क्या क्या आ सकता है? सर बराबर हो, तो बराबर हो तो मतलब सर आप -3 भी ले सकते हो, क्योंकि -3 का मॉड खोलोगे तो 3 आ जाएगा। सर -2 भी ले सकते हो, -2 का मॉड खोलोगे +2 आ जाएगा। सर -1 भी ले सकते हो, -1 का मॉड खोलोगे तो 1 आ जाएगा, और 0 ले सकते हो। तो स्टूडेंट -3, -2, -1 और 0 ये सारे ऐसे पूर्णांक हैं जिनका मॉड यानी मापांक 3 से छोटा है या 3 के बराबर है ना। 3 को भी ले सकते हो, जैसे 0, 1 और 2 क्या हो गए? 3 से छोटे हो गए, लेकिन -3 क्या हो गया? 3 के बराबर हो गया। तो अगर ये माइनस में है सर तो प्लस में भी हो सकते हैं, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने बताया +1 भी पॉजिटिव आएगा, +2 भी पॉजिटिव आएगा, +3 भी पॉजिटिव आएगा। तो इस सेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट? इस सेट के अंदर स्टूडेंट आपकी जो वैल्यूज आ जाएंगी वो क्या क्या आ जाएंगी? सर वो सारे पूर्णांक आ रहे हैं इसके अंदर जिनका क्या है स्टूडेंट? मापांक 3 से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो 3 से कम मापांक किसका हो रहा है सर? -3 का, -2 का, -1 का, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट? तो
इसके अंदर क्या आ जाएंगे, उन सारे इंटीजर को लिख देंगे, उन सारे पूर्णांकों को लिख देंगे जिनका मॉड यानी मापांक 3 से क्या होगा स्टूडेंट, कम होगा। समझ गए स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है स्टूडेंट आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 में सेट का नाम स्टूडेंट आपका क्या है, जी है। क्या है, जी है। एक जी नाम का स्टूडेंट सेट है और उसकी कंडीशन क्या दी गई है, जी नाम के सेट में x जो इसके एलिमेंट होंगे वो n/n² + 1 होंगे। मतलब ऊपर आप जो भी n का वैल्यू रखोगे नीचे वाली वैल्यू उसके स्क्वायर से +1 ज्यादा होगी। और क्या बोल रहा है, जहां पर जो सारे के सारे n है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, n में, मतलब वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है। यहाँ पे n के आप जितने भी मान रखोगे सेट नाम जी में, समुच्चय जी में, वो सबकी सब प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ चालू होती है, 1 से। मतलब आपको n के जो मान रखना है वो 1 से रखना चालू करना पड़ेंगे। और लिखा क्या है कंडीशन, जो n का मान है वो बड़ा या बराबर है किससे स्टूडेंट, 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 से बराबर होना चाहिए, और 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। समझ गए स्टूडेंट। जी नाम का एक समुच्चय बनाना है, जी नाम के समुच्चय में x आएगा और वो इस तरीके से आएगा कि n/n² + 1 नेचुरल नंबर है n, और इस तरीके से है कि उनका मान 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, और 3 से छोटा या 3 के बराबर है। सबसे पहले आप n को देख लो, n क्या है, n सर 1 से बड़ा या बराबर, 3 से छोटा या बराबर। तो n के अंदर कौन कौन आ सकता है सर, 1, 2 और 3 यही आ सकता है ना, क्योंकि n क्या है, 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। तो बराबर है तो 1 को तो ले ही सकते हो, फिर 1 से बड़ा 2 हो जाएगा, और 2 के बाद 3 से छोटा हो या 3 के बराबर हो, तो 1, 2 और 3 ये होगा n के मान। तो यहाँ पे रख दो इस सेट में। तो इधर सॉल्व कर देता हूं, इधर आंसर लिख दूंगा। तो n में सबसे पहले स्टूडेंट 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखा तो नीचे भी n की कितना रखोगे स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर + 1। तो सॉल्व करो तो कितना आएगा सर, 1 वैसे का वैसे, 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो पहला तो मान आ गया 1/2। तो जब आप n बराबर 1 रखोगे तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, 1/2। अब n बराबर 2 रख के देख लो, n बराबर 2 रख के देख लो स्टूडेंट, यहाँ पर तो 1 फिर 2, यहाँ पे कितना रखा स्टूडेंट, इधर भी 2 रखेंगे है ना, क्योंकि ऊपर भी n है तो ऊपर भी 2, नीचे 2 का स्क्वायर + 1। तो 2 वैसे का वैसे स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 और 1 5, दूसरी वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू इनकी कितनी स्टूडेंट, 3। तो n बराबर 3 रखेंगे तो ऊपर 3, नीचे 3 का स्क्वायर + 1। सर 3 वैसे का वैसा ही, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो 3/10। तो आपको जी नाम का एक समुच्चय बनाना था, और समुच्चय की शर्त क्या थी, n आपकी एक प्राकृत संख्या होगी और उसका मान क्या होगा, 1 से बड़ा या बराबर हो, 3 से छोटा हो। मतलब n के मान 1, 2, 3 मिल गए। और जब हमने इस कंडीशन में यानी शर्त में n के मान 1, 2 और 3 रखे तो आंसर क्या क्या मिल गया, 1/2, 2/5 और 3/10, जो क्या हो जाएंगे, हमारे इस समुच्चय के अवयव हो जाएंगे। 1/2, 2/5 और 3/10। समझ गया स्टूडेंट, ये हो गए जी समुच्चय के अवयव इस शर्त के अनुसार जो हमें शर्त दी गई है। ठीक है स्टूडेंट, मूव करते हैं हमारे लेक्चर के आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट, और हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की कंडीशन क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि x क्या है स्टूडेंट, एक पूर्णांक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक समुच्चय दिया है h नाम का, क्या नाम का स्टूडेंट, h नाम का एक समुच्चय दिया, और क्या बोल रहा है, x जो होगा, जो इसके अवयव होंगे वो पूर्णांक होने चाहिए स्टूडेंट। क्या होने चाहिए, पूर्णांक। मैंने बताया था पूर्णांक का मतलब क्या होता है, वो नंबर सर जो पूरे पूरे होते हैं, पूर्णांक है तथा उनके जो मान हैं उनके लिए एक शर्त दी गई है। x क्या है, x एक पूर्णांक है, किसका अवयव है, समूह h का अवयव है, और वो किस तरीके से, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। समझ गए स्टूडेंट, कंडीशन क्या है, h नाम का एक समुच्चय बनाना है, h नाम के समुच्चय में x आएगा, x उसका अवयव है, x क्या है, पूर्णांक है, और x का मान -1/2 से बड़ा है, -1/2 से ज्यादा है और 9/2 से कम है। और उसके बीच में आने के चाहिए स्टूडेंट, ये बात देखो आप ध्यान से,
ये जो एस समुच्चय है ये पूर्णांकों का समुच्चय स्टूडेंट, काय का समुच्चय? पूर्णांकों का। मतलब इसके अंदर खाली आपके पूर्णांक आएंगे। क्या आएंगे? पूर्णांक आएंगे इसके अंदर। तो माइनस के 1/2 को स्टूडेंट मैं माइनस का 0.5 लिख सकता हूं। बिल्कुल सर, 1/2 में 2 का भाग 102 के 0.5 आएगा। 9/2 को क्या लिख सकते हो सर आप? 9/2 मतलब 4.5 है ना, 2 का भाग 9 में दोगे तो 4.5 ही तो आएगा। तो बताओ मुझे स्टूडेंट 0.5 और 4.5 के बीच में कितने कंप्लीट नंबर होते हैं? कंप्लीट नंबर मतलब पूर्णांक। सर 0.5 के बाद तो 1 ही आएगा, ठीक है, और 1 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट आपका? सर 0.5 से इसके बीच में, मतलब आपने देखा होगा ना, संख्या रेखा देखी होगी। संख्या रेखा में माइनस के 1/2 के बाद स्टूडेंट आपको क्या आता है? माइनस के 1/2 के बाद सर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर स्टूडेंट आपको क्या आएगा? 4। मतलब x जो है वो माइनस के 1/2 से बड़ा है। मतलब माइनस के 0.5 के बाद क्या आएगा? 0। 0 भी पूर्णांक होता है स्टूडेंट, और आपको एच में क्या लिखने हैं? सारे पूर्णांक लिखने हैं। वो पूर्णांक जो माइनस के 1/2 से बड़ा हो, तो माइनस के 1/2 से बड़ा पूर्णांक कौन होता है? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तक क्यों जा सकते हैं? क्योंकि आपको 9/2 तक जाना है। 9/2 का मतलब क्या होता है? 4.5, और 4.5 से छोटा क्या होता है? पूर्णांक 4। तो मतलब माइनस के 1/2 से बड़े पूर्णांक 0, 1, 2, 3, और 9/2 मतलब 4.5 से छोटे, तो 0 से लेके कहां तक स्टूडेंट? 4 तक। तो आपका जो स्टूडेंट बनेगा आंसर H नाम के समुच्चय का, तो S समुच्चय के अंदर क्या आ जाएंगे? वो सारे पूर्णांक जो माइनस के 1/2 मतलब 0.5 से बड़े, मतलब 0 से लेके 4.5 के बीच तक के सारे पूरे नंबर। तो माइनस के 0.5 से लेके 4.5 के बीच में पूरे नंबर कितने? पूर्णांक कितने सर? 0, 1, 2, 3 और 4। तो इस सेट का आंसर होगा स्टूडेंट 0, 1, 2, 3 और 4। क्लियर स्टूडेंट? ये हो गया आपका 1B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्लियर स्टूडेंट? आज के लेक्चर में यहीं तक स्टूडेंट। आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे हमारी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1B के क्वेश्चन नंबर सेकंड से कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट लेक्चर को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।